मैं दिव्या जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत शांति शिक्षा एवं सतत विकास में हम आज शांति कौशल एवं अभिवृद्धियों के बारे में अध्ययन करेंगे। शांति कौशल का आशय उन कौशलों से होता है जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है तथा जिनमें सार्वजनिक हित भी समावेश हो। उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, जैसे बस में जानवरों को ले जाने की अनुमति नहीं होती है, ये हमारे किस में आएगा? शांति कौशल के विकास के अंतर्गत आएगा। प्रायः यह अपेक्षा की जाती है कि ऐसे विद्यार्थियों में ऐसा कौशल या व्यवहार विकसित किया जाए जो उन्हें प्रभावी शांति निर्माता बना सके। इनका परिचय हम चिंतन कौशल, संप्रेषण कौशल और व्यक्तित्व कौशल के तहत संक्षिप्त जानकारी के रूप में हम दे सकते हैं। चिंतन कौशल के अंतर्गत आलोचनात्मक चिंतन और सूचना प्रबंध के बारे में बात करेंगे। आलोचनात्मक चिंतन से स्पष्ट है किसी भी तत्व पे विचार विमर्श करने की क्षमता, योग्यता होनी चाहिए, भेदभाव और पूर्वाग्रह को पहचानना चाहिए, तर्क और बहस में निहित पूर्व सूचनाओं और विषयों और समस्याओं को पहचानने का सही ढंग से तर्क करने की सक्षम होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सूचना प्रबंध। सूचना प्रबंध के अंतर्गत परिकल्पनाओं को आकार देने एवं जांच की क्षमता होना, हल कहाँ से मिल सकते हैं और सूचना को कैसे स्वीकार किया जा सकता है, यह जानकारी भी रखना, प्रभावी ढंग से साक्ष्यों को आंकना, सर्वाधिक उचित कार्यवाही के लिए सक्षम होने हेतु संभावित परिणामों को आंकने में समझ होना चाहिए। संप्रेषण कौशल से स्पष्ट है कि दो व्यक्तियों के बीच के विचारों का आदान प्रदान करना संप्रेषण कौशल के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं प्रस्तुतिकरण, सक्रिय सर्वरता। प्रस्तुतिकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखना चाहिए कि विचारों को सुस्पष्ट और संगतिपूर्ण ढंग से उसकी व्याख्या करने में सक्षम होना चाहिए। सक्रिय सर्वरता अन्य के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना और उसको पहचानने में सक्षम होना चाहिए। इसके बाद आता है समझौता वार्ता। संघर्ष पर विराम लगाने के लिए समझौते की एक उपकरण के रूप में भूमिका और सीमाओं को पहचानना, विवाद हल करने की दिशा में सार्थक संवाद की दिशा में कदम बढ़ाना। व्यक्तित्व कौशलों के अंतर्गत छोटे छोटे बिंदुओं पे हम बात करते हैं, जैसे सहयोग, अनुकूलनशीलता, आत्मानुशासन। सहयोग से स्पष्ट है कि साझे के उद्देश्य के लिए दूसरों के साथ मिलकर उसे प्रभावी ढंग से काम करना। अनुकूलनशीलता तर्क और साक्ष्य की रोशनी में विचार बदलने के लिए इच्छुक होना। आत्मानुशासन अपने आचरण को उचित बनाए रखने के लिए और प्रभावित ढंग से उसके प्रबंधन करने की योग्यता रखना। इसके बाद आता है उत्तरदायित्व एवं सम्मान। उत्तरदायित्व से तात्पर्य है कि किसी भी काम को बीड़ा उठाना, उसे ढंग पूर्वक करने की योग्यता, अपने हिस्से के दायित्व का निर्वाह पूरी तरीके से करना। सम्मान दूसरों को ध्यान से सुनना, निष्पक्षता और समानता के आधार पर निर्णय लेना, इस बात को पहचानना कि दूसरों की आस्था, विचार एवं दृष्टिकोण आपस में अलग हो सकते हैं। शांति अभिवृत्तियां। जैसा पता है कि सभी व्यक्तियों की अलग अलग अभिवृत्तियां होती हैं। इसी के संदर्भ में व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण उसकी अभिवृत्तियां हैं। अभिवृत्ति वास्तव में एक मनोसामाजिक प्रत्यय है जो विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाली प्रवृत्ति को बताता है कि विभिन्न वस्तुओं, व्यक्ति, संस्थाओं, स्थितियों, क्रियाकलापों, योजनाओं आदि के प्रति व्यक्ति के विशेष विचार एवं पूर्व धारणाओं पाई है उस व्यक्ति की अभिवृत्तियां का निर्धारण करता है। अभिवृत्ति धनात्मक, सकारात्मक, ऋणात्मक भी हो सकती है तथा ऋणात्मक अभिवृत्तियां अनुभव के द्वारा विकसित होती हैं।
अभिवृत्तियों के विकास के प्रत्यक्षीकरण तथा संवेगात्मक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा के द्वारा शांति अभिवृत्ति शांत अभिवृत्ति की परख प्रवृत्ति दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए। प्यार, सच्चाई, देखभाल एवं उत्तरदायित्व का भाव, अहिंसा, विनम्रता, सेवा भाव, नेतृत्व, आत्मनियंत्रण, परिश्रम, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता आदि शांति के लिए अभिवृत्ति परक व्यक्तित्व निर्माण के लिए आवश्यक मूल है। इसके अलावा शिक्षा के माध्यम से विद्यालयी स्तर पर विद्यार्थियों के निम्नलिखित अभिवृत्तियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शांति अभिवृत्तियों के अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं। सहनशीलता, किसी व्यक्ति के अंतर्गत सहनशीलता का गुण आवश्यक रूप से होना चाहिए। दूसरा, मानव प्रतिष्ठा एवं मतभेद के लिए आदर करना, लिंग जाति संवेदनशीलता, पर्यावरण जागरूकता, देखभाल और सहानुभूति, निष्पक्ष निर्णय लेना, सामाजिक जिम्मेदारी एवं जबोदेही, आत्मसम्मान बदलाव की ओर रुझान करना। व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी भी है और समाज की इकाई जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत समाज में ही रहता है। अतः समाज का समाज की संरचना और समाज के लोगों का उस पर से उसके विकास पर पड़ता है। जन्म के बाद की परिस्थितियां के अनुसार उसमें सामाजिकता या असामाजिकता भी आ जाती है। जब सामाजिक परिस्थिति इस प्रकार की हो जाती है कि शिशु समाज के नियमों तथा नैतिक मानकों को आसानी से सीख लेता है, तो यह कहा जा सकता है कि जो सामाजिक पक्ष का विकास हुआ है। दूसरी तरफ से यदि परिस्थिति ऐसी होती है जिससे बालक के नियमों को ढंग से सीख नहीं पाया, तो हम कह सकते हैं कि उसका सामाजिक विकास पूरा नहीं हुआ है, अर्थात उसका सामाजिकरण अधूरा है। संक्षेप में, व्यक्ति के सामाजिक विकास के अंतर्गत 3 प्रक्रियाओं का होना अनिवार्य है, जिसके अंतर्गत पहला है बालकों द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार करना सीखना, अनुमोदित सामाजिक भूमिका करना, सामाजिक मनोवृत्तियों का विकास करना। आमतौर पर जीवन के प्रथम 6 साल में ही बच्चों के व्यक्तित्व में सामाजिक असामाजिक व्यवहार की नींव पड़ती है। इसलिए प्रारंभिक सामाजिक अनुभूतियों द्वारा यह सुनिश्चित हो पाता है कि आगे चलकर बालक का व्यक्तित्व कैसा होगा तथा अपने परिवेश में वह सामाजिक व्यवहार अधिक करेगा या असामाजिक व्यवहार। धन्यवाद।